द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से बीजेपी के साथ बड़ा खेल करने वाली है? क्या पश्चिम बंगाल से बीजेपी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी? क्या बीजेपी के सांसद टीएमसी का दामन थाम लेंगे? ये कई सवाल हैं जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनना शुरू हो गए हैं। दरअसल इससे पहले भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक फिर से टीएमसी में शामिल हो गए हैं। आप एक बार फिर से सांसदों से हुई मुलाकात के बाद इस बात के कयास तेजी से लगने लगे हैं, कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी की रीढ़ की हड्डी तोड़ तो नहीं देंगी, या फिर जो सरकार है वो सरकार गिरा तो नहीं देंगी, क्योंकि कुछ और सांसदों की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर टीडीपी और जेडीयू भी आ जाते हैं उसके बाद भी सांसदों की आवश्यकता पड़ेगी, तो चाहे वो महाराष्ट्र से आए या पश्चिम बंगाल से आए। इस बात की अब तेजी से इस पर काम भी शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि अब ममता बनर्जी जिस तरीके से स्टैंड ले रही है, ममता बनर्जी जिस तरीके से पहले भी स्टैंड ले चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी और मोदी से उनकी सीधी टक्कर रहती है, तो ममता बनर्जी एक बार फिर से वही सब करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल इस बार आप जानते हैं स्पीकर पद को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। स्पीकर पद को लेकर टीडीपी दावा कर रहा है, लेकिन बीजेपी इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। वो अध्यक्ष पद पर काबिज रहेगी, अध्यक्ष पद अपने पास रखेगी, वो नहीं देगी टीडीपी को, किसी और को नहीं देगी। अब इसका क्योंकि चुनाव होना होता है, तो ऐसे में अब डिप्टी स्पीकर का पद चंद्रबाबू नायडू को देने की बात कही जा रही है। तो सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है, अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास नहीं आता है तो स्पीकर पद के लिए भी वो अपना उम्मीदवार उतार देंगे, और उस लिहाज से चुनाव होगा, और चुनाव के लिहाज से यह बहुत जरूरी हो जाएगा किसने किसको वोट दिया। शायद इसी की एक कहानी ममता बनर्जी गढ़ने की कोशिश कर रही है। खैर, मैं खबरों पर आता हूं कि आखिरकार क्या कुछ है, किस सांसद से उनकी मुलाकात हुई है और अब क्या कुछ चर्चा हो रही है कि मुलाकात के बाद। अब देखिए, एपी न्यूज ने भी यह प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है कि क्या पश्चिम बंगाल में फिर शुरू हुआ खेला। बीजेपी सांसद से मिलने पहुंची ममता बनर्जी, साथ में गए मंदिर। दोनों साथ में मंदिर गए हैं बीजेपी सांसद के साथ, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के नेता और बीजेपी सांसद नागेंद्र रे उर्फ अनंत महाराज से मुलाकात की है, और इस मुलाकात के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद बड़ी चीज़ें हुई हैं। दरअसल जो 2024 के नतीजों में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। नतीजों के बाद से ही बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद एक्टिव दिखाई दे रही हैं। इस बीच मंगलवार को सीएम ममता बनर्जी ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के नेता और बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र रे उर्फ अनंत महाराज से मिलने उनके आवास पहुंची। इस दौरान बीजेपी सांसद अनंत राय महाराज ने अपने घर पर सीएम ममता का स्वागत किया। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में अब नई तरीके की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के नेता और बिहार बीजेपी के सांसद नागेंद्र रे और अनंत महाराज से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ममता ने कूच बिहार में मंदिर जो है मदन मोहन, वहां पर पूजा अर्चना भी की। दोनों नेताओं की मुलाकात, साथ में पूजा अर्चना, ये अपने आप में कई संदेश दे रही है। वहीं अनंत राय महाराज फिलहाल उत्तर बंगाल के कूच बिहार को अलग कर ग्रेटर कूच बिहार राज्य बनाने की मांग करने वाले संगठन ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन यानी कि जीसीपीए के अध्यक्ष भी हैं, जहां बीजेपी ने अनंत राय महाराज को पिछले 1 साल पहले ही पश्चिम बंगाल से राज्यसभा भेजा था। अनंत पश्चिम बंगाल से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा जाने वाले पहले नेता भी हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात करने के बाद सियासी गलियारों में कयासबाजी भी शुरू कर दी है। उन्हें पिछले साल ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी ने राज्यसभा के लिए पश्चिम बंगाल से भेजा था। अब कौन है अनंत राय महाराज और क्यों इनकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, और क्यों भारतीय जनता पार्टी इनको इतनी तवज्जो दे रही है कि वो अकेले ऐसे नेता हैं जो पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए चुने गए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से अलग कूच बिहार राज्य ग्रेटर कूच बिहार बनाने की मांग हो रही है। इस मांग को उठाने वाले संगठन ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन जीसीपीए के नेता अनंत राय हैं। अनुसूचित जाति से आने वाले अनंत राय कूच बिहार, दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी में काफ़ी उनका प्रभाव माना जाता है। उनका वो खड़े हो जाते हैं तो वोट उनके हिसाब से ही निकल कर आगे पीछे हो जाता है।
वो कूच बिहार के राजघराने से भी ताल्लुकात रखते हैं। यही वजह है कि उनका जो कद है वो कद भारतीय जनता पार्टी को भा रहा था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है उनने उनको राज्यसभा भेज दिया है। अब चूंकि ममता बनर्जी से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं, साथ में पूजा अर्चना हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और अभी आप जानते हैं किस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है। सरकार कभी भी गिर सकती है, कब नीतीश कुमार नाराज़ हो जाए, कब चंद्रबाबू की नाराज़गी हो जाए और उसके बाद ये सरकार गिर जाए, ये कहा भी नहीं जा सकता। दिनेश कुमार लिख भी रहे हैं, देखिए एक्स पर, कि 6 महीने पहले सरकार गिर जाएगी 100%, यानी कह रहे हैं कि 6 महीने से पहले ही, बहुत ज़्यादा समय नहीं है सरकार गिरने में और 6 महीने से पहले ही सरकार गिर जाएगी। ये निखत लिख रहे हैं कि ईवीएम नैनो चिप नेटवर्क एडिशनल, मतलब ईवीएम नैनो चिप, मतलब ईवीएम को लेकर जो अभी सवाल लोगों के जहन में है वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है और उसको लेकर लोगों का रिएक्शन भी है। न्यूज़ 24 ने भी लिखा, बीजेपी सांसद अनंत राय महाराज से मिलने पहुंची सीएम ममता बनर्जी, अनंत ने भी गर्मजोशी के साथ सीएम का किया स्वागत। तो जो गर्मजोशी दिखाई दे रही है उसको लेकर लोग ट्रेलर और पिक्चर की बात भी कर रहे हैं। यश लिख रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी पिक्चर आएगी और पिक्चर के बाद चीज़ें और भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। राजेश लिख रहे हैं, अब इस पर भी हमारे बुद्धिजीवी तरह तरह के कयास लगाएंगे, पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त प्रवीण लिख रहे हैं, राजेश लिख रहे हैं। तो ये मतलब अभी लोग पिक्चर की बात कर रहे हैं और पिक्चर हो गया, खेल होगा, बड़ा खेला होगा। राहुल गांधी एक सोच नाम के एक यूज़र हैं, आईडी है, लिखते हैं खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त, 4 से 6 सांसद तृणमूल कांग्रेस में आने वाले हैं, खेला होबे। प्रकाश कुमार लिख रहे हैं, सस्पेंड अर्बन नक्सल, दावे लिख रहे हैं खेला होबे। ममता क्या बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं, जगदीश लाल, एक अलग तरीके कटाक्ष आया है। तो इस तरीके से लोगों का कटाक्ष है, कोई कह रहा है खेला होबे, कोई कह रहा है ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है, ममता बनर्जी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। ममता बनर्जी अब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ मुलाकात कर रही है, उनका स्वागत भी हो रहा है और दोनों के मध्य जो है चीज़ें भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, उसका भी अलग मायने निकाला जा रहा है कि आने वाले समय में ये चीज़ें दिखाई देंगी। ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पश्चिम बंगाल में होगा और पश्चिम बंगाल से 4 से 6 सांसद बताया जा रहा है कि वो ममता बनर्जी के संपर्क में हैं और वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके की घटना घटी हो। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद बेहद कमजोर हुई है, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर लोकसभा का चुनाव रहा हो, हर जगह ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी कभी टिक नहीं पाई है। हाँ, ओ दीदी का नारा जरूर मोदी जी देते रहे, मोदी जी जो है सोचते रहे कि हम दीदी को हरा देंगे, लेकिन दीदी के तिकड़म के आगे, दीदी की सूझबूझ के आगे, दीदी की ताकत के आगे, ममता की ताकत के आगे सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी को एक बार शिकस्त का सामना करना पड़ता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी एक नए प्लान की ओर आगे बढ़ रही है और वो प्लान बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी भी बनने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।